इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एनाटमी बता दी कि एम्ब्रियो में कैसी एनाटमी है। अब मैं कंजेनिटल एनोमलीज बताऊंगी। अब न्यूरल ट्यूब जो है ना, अब न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट्स बनते हैं। किस तरह बनते हैं कि इसमें एक एंटीरियर पोर होता है और एक पोस्टीरियर पोर होता है, ठीक है ना। अगर इनके क्लोजर में डिफेक्ट आ जाए तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बनाता है। इसके अलावा अगर मतलब जो आगे का पोर्शन है न्यूरल ट्यूब का, ठीक है, अगर उसमें डिफेक्ट हो ना, टिफेलिक डिसऑर्डर्स बनाता है, जिसमें हॉलोप्रोजन सेफिली होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो फोर ब्रेन होता है वो सही से डेवलप नहीं होता। और जो पोस्टीरियर फोसा डिफेक्ट्स क्या होते हैं, अगर वो एंटीरियर पार्ट है लेकिन थोड़ा सा पीछे की तरफ कोई मेल फॉर्मेशन हो जाए, तो दो मेल फॉर्मेशन या कोई डिफेक्ट हो कोई तो वो हमारे पास दो तरह की एनॉमलीज प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कैरी मेल फॉर्मेशन कहते हैं और डैंडी वॉकर करते हैं। मतलब अच्छा, अभी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में क्या होता है ना, एक न्यूरल ट्यूब में दो पोर्स का मैंने बताया, ठीक है ना, एक जिसको एंटीरियर था या फिर रॉस्टल पोर कहते हैं जो हेड की तरफ होता है, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, कॉर्डल होता है, कॉर्डल टेल की तरफ होता है, और या हाँ कॉर्डल पोर होता है। तो स्पाइना बाइफिडा क्या होता है ना, जब ये न्यूरो जो कॉर्डल न्यूरोपोर जो है वो हमारे पास बंद नहीं होता तो स्पाइना बाइफिडा को प्रोड्यूस कराता है, और अगर रॉस्ट्रल ना बंद हो तो बंद ना हो तो वो एनेनकेफेली कराता है। अभी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्यों होते हैं कि जिनमें फॉलिक एसिड की कमी हो, या फिर डायबिटीज टाइप 1 हो, या ओबेसिटी हो, या फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स वेरा वेल्प्रोइक एसिड और कार्बामेज़ेपिन ये सेव नहीं होती, तो ये हमारे पास स्पाइना बाइफिडा कॉज करती है। स्पाइना बाइफिडा तीन तरह का होता है। स्पाइना बाइफिडा अकल्टा होता है, और स्पाइना बाइफिडा अकल्टा में क्या होता है, जो मैंने बोन बताई थी वो टिब्रा की, इसकी डेवलपमेंट बताई थी कि स्पाइनस होते ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, आपस में फ्यूज नहीं किए होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि चांस हो सकता है कि मेनिंजीज और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वहाँ से हर्निएट हो जाए, लेकिन इसमें जो है वो हर्निएशन नहीं होती। इसमें बिल्कुल नॉर्मल जगह पर होता है मेनिंजीज और स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन फिर हमें कैसे पता चलता है कि इस बंदे को स्पाइना बाइफिडा अकल्टा है, तो जहाँ पे हमारे पास कीट फ्यूजन में डिफेक्ट होता है बोन्स की, तो वहाँ पे या तो डिम्पलिंग होती है या पे पैच ऑफ हेयर मौजूद होता है। फिर दूसरा क्या है, मेनिंगोसील है। मेनिंगोसील में मेनिंजीज जो होती है ना, उस बोनी डिफेक्ट के थ्रू हर्निएट हो जाता है, और फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी मौजूद होता है। माइलोमेनिंगोसील में सिर्फ मेनिंजीज हर्निएट नहीं होता, बल्कि मैंने ये जो स्पाइनल कॉर्ड का जो पोर्शन है वो भी हर्निएट हो जाता है, ठीक है। ये दिखा रहे हैं कि सिर्फ बोन की फ्यूजन नहीं हुई, इसमें मेनिंजीज बाहर आई हुई, मेनिंजीज स्पाइनल कॉर्ड दोनों बाहर आया हुआ है, ठीक है ना। अब कहते हैं स्पाइना बाइफिडा जो है वो जो है इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो है वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उस वक्त उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, और अगर ट्रीटमेंट ना हो और अकल्टा की वजह अगर मेनिंगोसील है उसका फिर बाद में ट्रीटमेंट करेंगे तो हो सकता है उस बच्चे को पैरालिसिस हो या वीकनेस हो लिम्स की, या फिर बाउल ब्लैडर प्रॉब्लम्स हो, मतलब कॉन्टिनेंट ना हो। अब एनेनकेफेली क्या है, अगर एंटीरियर या रॉस्टल न्यूरोपोल जो है वो हमारे पास बंद नहीं हुआ तो क्या होता है, फोर ब्रेन जो होता है वो एक्सपोज होता है, ठीक है, यूट्रस के अंदर, ठीक है ना। और फोर ब्रेन डेवलप भी सही से नहीं हुआ होता, ठीक है। और कैलवेरिया जो होता है, मतलब जो ये स्कल की जो बोन है वो एंटीरियरली ओपन होती है, जिसकी वजह से ये जो पोर्शन होता है वो एक्सपोज्ड होता है। ये बच्चे जब पैदा होते हैं ज़्यादातर ये स्टिल बर्थ होते हैं, या फिर पैदा होते ही जल्दी फौत हो जाते हैं। जब हम इनको देखते हैं ना तो इनकी बिल्कुल फ्रॉक की तरह शक्ल होती है जब वो पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना, या अबॉर्शन हो जाता है तो उनकी शक्ल बिल्कुल फ्रॉक की तरह होती है। और जो मदर होती है ना, इसको क्या होता है, इसको पॉलीहाइड्रोमियोल होता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे यूरिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं लेकिन उस यूरिन को सॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट जो होती है वो बढ़ जाती है। अब एनकेफेलोसील क्या होता है, इसमें ब्रेन या मेनिंजेस हर्निएट होता है स्कल बोन के थ्रू, स्कल के डिफेक्ट के थ्रू, और कॉमनली कौन सी होती है, ऑसिपिटल बोन इसमें इन्वॉल्व होती है। ये जो स्पाइना बाइफिडा होता है उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन रेज्ड होता है, तो ये मैटरनल सीरम में ही 16 to 18 वीक्स में आ जाता है, जबकि जो क्या कहते हैं, बच्चा जो होता है ना, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू उसके मतलब एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बाहर निकालते हैं, तो उसमें या तो एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, या एफपी की होती है, या दोनों की होती है। जब ये दोनों कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है हमें पता चल जाता है कि स्पाइना बाइफिडा है। प्रीनेटल स्क्रीनिंग जब हम करते हैं एमनियोसेंटेसिस के जरिए एमनियोटिक फ्लूइड हमने बाहर निकाली है, उसमें ना सिर्फ हम स्पाइना बाइफिडा के लिए टेस्ट करते हैं बल्कि साथ में डाउन सिंड्रोम को भी टेस्ट करते हैं। तो एक्स्ट्रा कौन कौन से हमने हार्मोन चेक करने होते
हैं एस्ट्राडायोल और HCG जो है उसको भी देखते हैं कि इनका लेवल हाई तो नहीं। जाहिर सी बात है, आप एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लिया तो जितने टेस्ट हो जाए तो अच्छा है ना, कम इंटरवेंशन के थ्रू। अब होलोप्रोजेनसेफली क्या होता है कि ये केफेलिक मैलफॉर्मेशन है। जो न्यूरल ट्यूब का जो आगे वाला हिस्सा है तो उसमें क्या होता है कि केफेलिक मैलफॉर्मेशन होती है। ये जो प्रोजेनसेफलॉन बन रहा था, ठीक है, जिससे सेरिब्रम को बनाया था, तो ये क्या होता है, सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर होते हैं, जैसे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ना, तो ये दो हेमिस्फीयर नॉर्मली तो ये अलग अलग होते हैं ना, लेकिन इस पे ये फ्यूज्ड होते हैं, ये आपस में सेपरेट नहीं हुए हुए होते। ये किन लोगों में होता है, जिनमें ट्राइसोमी 13 हो, पटाओ सिंड्रोम हो, ट्राइसोमी 18 हो, एडवर्ड सिंड्रोम हो, या फिर फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, जिसमें माँ जो अल्कोहल पीती है। ठीक है, इनका अब किस तरह होता है, इनमें दो तरह की एनोमलीज या क्लिनिकल फीचर्स हमें नजर आते हैं। या तो इनका क्लेफ्ट लिप होता है या फिर सिवियर साइक्लोपिया, और साइक्लोपिया मतलब इस बच्चे की एक आंख होती है। अब क्यारी मैलफॉर्मेशन में क्या होता है कि ये कॉर्डल मैलफॉर्मेशन है। इसमें क्या होता है, एनाटॉमिक एनोमलीज ऑफ द सेरिबेलम होता है। इसमें क्या होता है कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेरिबेलम होता है। जब डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है ना, ये बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसको उसकी क्या कहते हैं, ड्रेनेज सही नहीं हो रही होती। जब ड्रेनेज सही नहीं होती तो हाइड्रोकेफेलस हो जाता है, मतलब कि जो वेंट्रिकल्स जो होते हैं ना उसके अंदर वो बल्ज हो जाता है। ठीक है, बल्जिंग वेंट्रिकल्स होते हैं। और अब जो है ना, ये कैरी मैलफॉर्मेशन 4 तरह के होते हैं, 1 2 3 4। 1 और 2 जो होते हैं वो कॉमन, और 3 4 कॉमन नहीं होते। जो 1 होता है ना वो उन लोगों में होता है जिन्हें साइरिंगोमेलिया मौजूद है। साइरिंगोमेलिया हम आगे पढ़ लेंगे। अब इसमें क्या होता है कि सेरिबेलम जो होता है ना वो डाउनवर्ड डिस्प्लेस होता है, लेकिन सेरिबेलम का कौन सा पार्ट डाउनवर्ड डिस्प्लेस होता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। उससे पहले सेरिबेलम के पार्ट्स देख लेते हैं ना। सेरिबेलम में बीच में जो होता है वो वर्मस होता है और साइड में 2 हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है ना, सेरिबेरल हेमिस्फीयर। और नीचे जो होता है ये फ्लोक्यूलर नोडुलर लोब होता है, या फिर इधर टॉन्सिल्स भी होते हैं, जिनको इधर नीचे की तरफ जो होते हैं ना वो टॉन्सिल्स कहलाते हैं। ठीक है, इसमें पता चल जाएगा यहाँ पे ना। तो ये टॉन्सिल जो होते हैं ना, ये स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर बॉटम ऑफ द सेरिबेलम में मौजूद होते हैं। टॉन्सिल डिस्प्लेस बिलो फोरामेन मैग्नम एसोसिएटेड सेरिंगोमेलिया। जब ये डाउनवर्ड हुए तो क्या हुआ कि एडोलेसेंट तक नहीं पता चलता कि ये इस बंदे को मसला है ना, लेकिन फिर उसको हेडेक्स, ठीक है ना, और कफ वगैरह शुरू हो जाते हैं, और सेरिबेलर डिस्फंक्शन भी साथ में स्टार्ट हो जाते हैं। और ये तो उसके साथ एसोसिएट सेरिंगोमेलिया के साथ। अब क्यारी 2 मैलफॉर्मेशन में सिर्फ टॉन्सिल नहीं बल्कि वर्मिस जो है ना उसकी भी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। ठीक है, और ब्रेन स्टेम जो होता है ना, ब्रेन स्टेम, तो वो जो है उसकी बीक लाइक अपीयरेंस हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब ये डाउनवर्ड डिस्प्लेस होगा तो इस तरह करके ये बीक की तरह जो है ना ये नजर आना शुरू हो जाएगा, ये ब्रेन स्टेम जो है। ठीक है, और ये उन लोगों में होता है जिसमें स्पाइनल माइलो मेनिंगोसील होती है। ठीक है, अच्छा, तो यही हाइड्रोकेफेलस हो जाता है इनमें भी। जाहिर सी बात है, सही से ड्रेनेज नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, बच्चों में एंटीरियर फोंटेनाले बंद नहीं होता तो वो बल्ज हो जाता है, और जब उसको हम परकस करते हैं तो क्रैक पॉट या साउंड आती है। ठीक है ना। डेडी वॉकर माइल फॉर्मेशन में क्या होता है ना, वो तो हमने देख लिया ना कि सेरिबेलम में डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, सेरिबेलम का जो वर्नस होता है ना, या तो वो बना नहीं होता, अगर बना होता है ना तो उसका साइज होता है ना वो छोटा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फोर्थ वेंट्रिकल हमारे पास एक्सपोज हो जाता है पीछे की तरफ। जब वो एक्सपोज हो जाता है फोर्थ वेंट्रिकल, तो वहाँ पे जो फ्लूइड होता है वो पीछे सेरिबेलम के पीछे जमा होना शुरू हो जाता है। ये फोर्थ वेंट्रिकल है और इधर बीच में वर्नस सही से बना नहीं है, पीछे की तरफ आ जाता है, तो ये फोर्थ वेंट्रिकल सिस्ट बना लेता है।